हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स एक्सप्लोरर दिया गया है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया है कि मोस्टली प्रॉपर्टी के आधार पर ही ढेर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 के हैं। दिया गया वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है, आपको इस प्रॉपर्टी के आधार पर वेरीफाई करना है। और दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है x प्लस इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड एंड इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, जबकि a और b x y और z का वैल्यू दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल 2/3, y इक्वल 5/12 एंड z इक्वल 5/6। तो हम इनका वैल्यू इनके आधार पर पुटअप कर देंगे। x का वैल्यू 2/3 लिखेंगे, प्लस का सिंबल देंगे। फिर ब्रैकेट में y का वैल्यू 5/12 लिखेंगे, प्लस का सिंबल देंगे। और z का वैल्यू जो है 5/6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में x का वैल्यू और y का वैल्यू और ब्रैकेट के बाहर z का वैल्यू। ये सबसे पहले आप जानते हैं कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म्स होंगे उनको सेम लिखते जाएंगे। 2/3 का 2/3 प्लस 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 5 प्लस 6 2 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 5। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 3 और 12 का एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 5 प्लस 5/6। और जब तक सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। 2/3 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2 इंटू 5 10/12, ये इक्वल हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5/12 प्लस 5/6। और जब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट जो होगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। 2/3 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 10 15/12 इक्वल 8 प्लस 5 13/12 प्लस 5/6। अब फिर दो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए हैं, तो अब इन दोनों रेशनल नंबर्स को दोबारा सॉल्व करेंगे। 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 3 4 जा 12 इंटू 2 प्लस 12 1 जा 12 इंटू 15 इक्वल 12 और 6 का एलसीएम 12, तो 12 1 जा 12 इंटू 13 प्लस 6 2 जा 12 इंटू 5। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना क्वेश्चन आता है डिवाइड करने पर। 4 2 जा 8 प्लस 15 इक्वल 13, यानी 13 इंटू 13 प्लस 10। ऐड कर देंगे 8 प्लस 15 हो जाएगा 23/12 इक्वल 13 प्लस 10 हो जाएगा 23/12। यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। इस प्रकार हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन को वेरीफाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन दिया है x का वैल्यू y/1/4, y का वैल्यू 2/3 एंड z का वैल्यू 5/12। इसे भी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आधार पे पुटअप करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी वैल्यू हमने पुटअप किया। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 3 4 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 5, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 4 3 जा 12 होता है इंटू न्यूमरेटर 1 प्लस 3 4 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 5/12। 1/4 का 1/4, 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5/12, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8/12 एंड 5/12। 1/4 ऐड कर देंगे 8 प्लस 5 13/12 हो जाएगा, और 3 प्लस 8 हो जाएगा 11/12 प्लस 5/12। अब यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स हमारे पास आ गए, पेयर्स जो हैं, इनको सॉल्व करेंगे एडिशन के आधार पे। तो 1/4 प्लस 13/12 में डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 12 आएगा। 4 3 जा 12 होता है इंटू न्यूमरेटर 1 प्लस 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 13 इक्वल 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा, तो हमें न्यूमरेटर को सेम टू सेम लिख लेना है। यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को सेम टू सेम हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कोई प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11 प्लस 5, 3 1 जा 3 और प्लस 13 1 जा 13, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 16/12 आ जाएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 16/12 इक्वल 16/12 होगा।
लिख सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS सो वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।